हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेजर चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज की ट्रांजैक्शंस को या सब्सिडरी बुक की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सभी ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट हम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे। ओके, क्वेश्चन लिया है हमने ये, जिसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कंपनी स्टार्ट की गई वो भी कैश लगा के, कंपनी में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। और ये कैश क्यों आ रहा है, कंपनी सेटअप की गई है तो टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 1,20,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया गया, वो भी पेमेंट की गई कैश से, तो कंपनी के पास क्या आ रहा है, सामान आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, और कंपनी इसके बदले कैश पेमेंट कर रही है तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितने की है, 10,000 की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रेंट रिसीव किया है कंपनी ने अपनी कोई जगह किसी और को रेंट पे दे रखा था तो वो रेंट रिसीव किया है, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, और ये पैसे किस चीज के आ रहे हैं, रेंट के, तो टू रेंट अकाउंट 5,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सैलरी आउटस्टैंडिंग, कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी है, कंपनी के ऊपर एक आउटस्टैंडिंग मीन्स कंपनी के ऊपर बर्डन है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट कितनी है, 2,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की अमाउंट जो कि टाइम से पहले ही पे की जा रही है, तो क्या एंट्री होगी इसकी, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस है ये, डेबिट, और टू किस चीज का एक्सपेंस है, इंश्योरेंस का, तो टू इंश्योरेंस, अमाउंट क्या है इसकी, 1,000। नेक्स्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट, कंपनी ने इंटरेस्ट के पैसे रिसीव किए हैं, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, और ये पैसे किस चीज के हैं, इंटरेस्ट के, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट है 700। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कंपनी ने सेल किया गुड्स जिसकी कॉस्टिंग है 5,000 लेकिन उसको सेल किया है 7,000 में, तो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट, और ये पैसे आ रहे हैं क्योंकि कंपनी ने सामान सेल किया है तो टू सेल अकाउंट। कंपनी ने जो अपने कस्टमर को सामान सेल किया तो उसको 7,000 में सेल किया है जिस गुड्स की कॉस्टिंग 5,000 थी, मतलब कंपनी के पास 7,000 आ रहे हैं तो 7,000 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। क्लियर पॉइंट है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश आ रहा है क्योंकि कंपनी ने गुड्स सेल किया है। नेक्स्ट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कंपनी का गुड्स स्टॉक जो डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, कंपनी को लॉस हो रहा है, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, लॉस किस चीज का हो रहा है कंपनी को, गुड्स का, तो टू परचेज अकाउंट, कितने का लॉस हो रहा है, 500 का, तो 500 की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, ये हमने सभी ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली है। नेक्स्ट अब हम प्रिपेयर करेंगे लेजर अकाउंट कि सभी अकाउंट्स का सेपरेट किस तरीके से बैलेंस रिकॉर्ड किया जाता है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है रिलेटेड टू कैश, फर्स्ट हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे लेजर के अकॉर्डिंग। ये हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर रखा है, डेट पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट, और डेट पर्टिकुलर, सेम इस तरीके से क्रेडिट साइड जर्नल फोलियो और अमाउंट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है कैपिटल के कारण, तो टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया गया तो टू कैपिटल अकाउंट, और ट्रांजैक्शन है 1,20,000 से रिलेटेड, तो यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे 1,20,000। ओके, नेक्स्ट, और अगर कैश से रिलेटेड कोई और ट्रांजेक्शन है तो उसे भी हम इसी बुक के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे। कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है नेक्स्ट, परचेज किया था हमने कोई गुड्स और जिसकी पेमेंट की थी कैश से, इसका मतलब कंपनी का कैश बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, तो इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बट नेम क्या आएगा,
परचेज, तो बाय परचेज और अमाउंट है 10,000। डेट नहीं गिवन है तो डेट ब्लैंक कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, कंपनी को रेंट के थ्रू कैश रिसीव हुआ है, कंपनी के पास कैश आ रहा है, इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और ये कैश रिसीव क्यों हो रहा है, क्योंकि रेंट है, तो टू रेंट 5,000 टू रेंट अकाउंट 5,000। ओके, नेक्स्ट कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है हमारे पास एफ पॉइंट पे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो भी कैश के थ्रू, तो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कैश क्या हो रहा है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बट नेम क्या आएगा, इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट 700, टू इंटरेस्ट 700। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जी पॉइंट पे, कंपनी ने कैश रिसीव किया वो भी गुड्स सेल करते वक्त, कंपनी के पास अगेन कैश आ रहा है, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बट नेम आएगा टू सेल और अमाउंट 7,000, तो टू सेल 7,000। ओके, ये कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली हमने और कोई बैलेंस नहीं है कैश का, तो अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे और टोटलिंग करके लास्ट क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डेबिट साइड की अमाउंट ये 1,25,000, 1,32,700 और क्रेडिट साइड की अमाउंट कम है तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और क्रेडिट साइड का बैलेंस है 10,000, तो 1,32,700 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 1,22,700, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मीन्स टोटल पेमेंट के बावजूद भी कंपनी के पास 1,22,700 का कैश बैलेंस बचा है। ओके, तो ये कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लिया लेजर के अकॉर्डिंग और इस बैलेंस का हम यूज करते हैं लास्ट फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त या फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते वक्त। ओके, नेक्स्ट अब हम प्रिपेयर करेंगे इसी तरीके से और अकाउंट्स, जैसे सेकंड अकाउंट है कैपिटल का, तो जितनी भी कैपिटल की ट्रांजेक्शन्स है उन सबको हम इस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बट नेम क्या आएगा, कैश, क्योंकि कैश के कारण कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 1,20,000 से, तो बाय कैश अकाउंट 1,20,000 और कैपिटल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि 1,20,000 रुपीज़ जिसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं है और ये 1,20,000 का आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर। नेक्स्ट अकाउंट है परचेज का, परचेज अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें परचेज की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज की सेकंड पॉइंट में गिवन है कि परचेज किया कंपनी ने और पेमेंट की है कैश से, कंपनी के पास से कैश जा रहा है और कंपनी के पास सामान आ रहा है। ओके, तो परचेज अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं हम, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, कैश पे, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट परचेज की ट्रांजेक्शन और परचेज की ट्रांजेक्शन है लास्ट एच पॉइंट, लॉस बाय फायर, कंपनी का जो स्टॉक था कंपनी में वो लॉस हो चुका है फायर से, वो भी 500 का, कंपनी को गुड्स का नुकसान हो गया। परचेज क्या हो रहा है, क्रेडिट, मतलब कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो इसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नेम क्या आएगा, लॉस बाय फायर, क्योंकि परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, लॉस बाय फायर के कारण, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बट नाम क्या आएगा, बाय लॉस बाय फायर और अमाउंट है 500। परचेज में बस दो ही अमाउंट है, 10,000 की अमाउंट ज़्यादा है तो इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और 10,000 के अमाउंट में से 500 माइनस करके ये आ गया 9,500 क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, नेक्स्ट है रेंट, रेंट का बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, तो रेंट के लिए ट्रांजेक्शन है थर्ड,
कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, कंपनी के पास कैश आ रहा है, रेंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे लेकिन नेम क्या आएगा, डेबिट साइड मीन्स कैश का। अमाउंट है 5000, तो बाय कैश अकाउंट और 5000 की अमाउंट। रेंट से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, तो हम इस 5000 के बैलेंस को ही क्लोजिंग करके और दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और ये 5000 का बैलेंस आ जाएगा कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, इस तरीके से अकाउंट्स को क्लोज करके बैलेंस निकालने को ही कहा जाता है क्लोजिंग एंट्रीज, और इन बैलेंस का ही तो यूज करते हैं हम फाइनल अकाउंट में। नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है हमें सैलरी का, तो सैलरी की एडजस्टमेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे इसमें। सैलरी डी पॉइंट पे है, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, सैलरी एक्सपेंस है कंपनी के लिए, कंपनी को अपने वर्कर्स को सैलरी पे करनी पड़ेगी। कंपनी का सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि कंपनी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000, और सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये लास्ट एक ही अमाउंट थी इसमें, इसे दोनों साइड रिकॉर्ड करके और ये क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 2000। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी की एडजस्टमेंट, और आउटस्टैंडिंग सैलरी की एडजस्टमेंट है 4th नंबर पे। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे लेकिन नेम क्या आएगा, सैलरी का, तो बाय सैलरी और अमाउंट 2000। ओके, जिसका अकाउंट है उसका नेम रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि उस पे इफेक्ट किस चीज़ का पड़ रहा है उसे रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी पे सैलरी का इफेक्ट पड़ रहा है, ये 2000 का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे और ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस मीन्स कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन 2000। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस की ट्रांजेक्शन है 5th नंबर पे। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस मीन्स प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे लेकिन नेम क्या आएगा, क्रेडिट साइड मीन्स टू इंश्योरेंस 1000, टू इंश्योरेंस 1000, और प्रीपेड इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, तो इस 1000 को दोनों साइड रिकॉर्ड करके क्लोज कर देंगे और इस 1000 का निकाल देंगे हम बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, नेक्स्ट है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस अकाउंट भी 5th ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। इंश्योरेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंस है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे लेकिन नाम क्या आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस बाय प्रीपेड बिफोर टाइम ऑफ इंश्योरेंस ड्यू 1000। अगेन दोनों साइड अमाउंट रिकॉर्ड करके और ये आ गया इसका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन 1000। ये हम सेपरेट सबका बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं और इसी बैलेंस का हम यूज करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करने में। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है F पॉइंट पे। कैश रिसीव हो रहा है कंपनी को इंटरेस्ट से, तो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं 700 रुपीज़। कंपनी का इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे लेकिन क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, तो बाय कैश अकाउंट 700, दोनों साइड अमाउंट रिकॉर्ड करके और ये बैलेंस क्लोजिंग आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन इंटरेस्ट का। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स एक भी नहीं है, ओनली जी पॉइंट पे है। सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे लेकिन नेम केस का आएगा कैश का, क्योंकि कंपनी ने ये गुड्स सेल किया है वो भी कैश पे, मतलब कंपनी के पास पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड बाय कैश। कंपनी का सेल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, और क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने कैश में सेल किया है, तो बाय कैश। अमाउंट है 7000, दोनों साइड कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे और ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस
टू बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट है लॉस बाय फायर का अकाउंट। तो लॉस बाय फायर की ट्रांजेक्शन्स है एच पॉइंट पे। लॉस बाय फायर, कंपनी को लॉस हो रहा है फायर के कारण, और इसके कारण कंपनी का स्टॉक गया, स्टॉक बिल्कुल खत्म हो गया, और इससे लॉस कितने का हो रहा है, 500 का। लॉस बाय फायर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और किस चीज का लॉस हो रहा है कंपनी को, स्टॉक का, तो टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, अमाउंट है 500। क्रेडिट साइड अगेन कोई बैलेंस नहीं है, इसे दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे, और ये आ गया कंपनी का लॉस बाय फायर का क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमने हर एक अकाउंट का सेपरेट अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, जिसे हम यूज़ करते हैं आगे फर्दर ट्रायल बैलेंस बनाने में, या फिर ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में, जिससे हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं। आई होप ये सारी एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होंगी, और किस तरीके से जर्नल की एंट्रीज को लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो लेजर चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।